नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट के लिए लगाया जा रहा है 12 जुलाई को कैंप। गो संरक्षण के लिए सभी एडीएम को भूमि चिन्हित करने का दिया गया निर्देश। सर्पदंश के इलाज के लिए चिकित्सकों को किया गया प्रशिक्षित। शहीद गेट से टूटकर गिर रहा है टाइल्स, हो सकता है हादसा। निषाद राज बोट सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया है कि हीरो मोटर कार्प लिमिटेड नीमराना राजस्थान के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्लेसमेंट के लिए चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें तकनीकी योग्यता फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, आरएसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तथा वायरमैन मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कोपा ड्रॉ मैकेनिक, ड्रैगमैन, सिविल तकनीकी इत्यादि को चयन किया जाएगा। इसके लिए योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। आईटीआई उत्तीर्ण और अंतिम वर्ष में आईटीआई अध्ययनरत अभ्यर्थी इस तकनीकी योग्यता में प्लेसमेंट को लेकर सम्मिलित हो सकते हैं। उम्र की सीमा 18 वर्ष से 24 वर्ष तक के बीच बताई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जनपद में निराश्रित गोवंश संरक्षण को लेकर बैठक की गई। इसमें पशुपालन विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि नवीन गो संरक्षण केंद्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन करने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। नवीन गो संरक्षण केंद्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन करने के बाद समस्त उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है। सीडीओ ने निराश्रित गोवंश संरक्षण को लेकर कई बिंदुओं पर चयनित चारागाह की भूमि पर भी नेपियर घास, हरा घास सहित तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। इधर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई, जिसमें बारिश और बाढ़ में सर्पदंश के मामले बढ़ने पर चिकित्सकों को तैयार रहने को कहा गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सर्पदंश की दवा के प्रयोग के तरीके बताए, जिससे रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों और इसके उपचार की जानकारी दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने बताया कि सांप का जहर 2 तरह का होता है। पहला न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा हीमोटॉक्सिक। मरीज के शरीर में लक्षण और ब्लड के परख नली जांच में यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरह का जहर मरीज के शरीर में है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने डॉक्टरों को लक्षण पहचान कर एंटी स्नेक वेनम का डोज मरीज को किस मात्रा में और कैसे देना है यह विस्तार से बताया। उन्होंने सांप काटने के बाद बचाव संबंधित टिप्स भी दिए। डॉक्टर नरेंद्र ने चिकित्सकों से कहा कि पीड़ित को दवा देने के बाद 24 घंटे तक अस्पताल की निगरानी में रखना है। लगातार स्वास्थ्य में सुधार होने के बावजूद भी घर नहीं भेजना है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और नियमित टीकाकरण तथा आशा कार्यक्रम की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। शहर के रामनाथ देवरिया स्थित शहीद हरे कृष्ण द्वार की टाइल्सें अब जानलेवा हो रही हैं। इस गेट की आधा दर्जन टाइल्सें गिर चुकी हैं। कई बार लोग इसकी चपेट में आते आते बच जा रहे हैं। इसको लेकर नगरपालिका प्रशासन सजग नहीं हुआ तो टाइलों से कोई घायल भी हो सकता है। सिविल लाइन 4 पर भटवलिया से एसपी कार्यालय के बीच बाईं ओर एक रास्ता रामनाथ देवरिया में प्रवेश करता है। यह आगे जाकर सीसी रोड में मिल जाता है और इसी के प्रवेश द्वार पर रामनाथ देवरिया निवासी सीआरपीएफ में कार्यरत रहते हुए शहीद हुए हरे कृष्ण मणि के नाम पर यह एक गेट का निर्माण नगरपालिका की तरफ से कराया गया है और इस पर लगी टाइलें विगत 15 दिनों से उखड़ उखड़ कर गिर रही हैं। एक एक कर आधा दर्जन से अधिक टाइलें उखड़ कर गिर चुकी हैं। गेट के बगल में कपड़ा प्रेस करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उनके ऊपर भी टाइल्स गिर चुकी है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों में दहशत भी देखा जाता है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण रितेश कुमार शाही ने कहा है कि मत्स्य विभाग द्वारा संचालित नवीन निषाद राज बोट सब्सिडी योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के मछुआरा समुदाय के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना का विवरण, इकाई लागत, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख, विस्तृत विवरण और विज्ञापन विभागीय पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विकास भवन कार्यालय में जाकर संपर्क भी किया जा सकता है। HEW के अंतर्गत 21 जून 2024 से 4 अक्टूबर 2024 तक 100 दिन के विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज 100 दिन कंप्लीट हो गया। बताया गया कि बेगम रहमत नूरी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल अबू बकर नगर देवरिया में मातृत्व लाभ योजना के सप्ताह 4 की थीम पर बालिकाओं के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन अखिलेंद्र शाही रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधक के द्वारा किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्र प्रकाशक नीतू भारती के द्वारा वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं एवं बालिकाओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मीनू जायसवाल मनोवैज्ञानिक वन स्टॉप सेंटर के द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रवर्कता कार्यक्रम और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और बाल सेवा योजना सामान्य इत्यादि योजनाओं के बारे में विस्तार से वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं को आच्छादित करने के लिए विकास खंडवार चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिन्हें विभाग के द्वारा विगत 3 वर्षों या किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण, व्हील चेयर, बैसाखी कान की मशीन इत्यादि अगर नहीं मिली है, 3 वर्षों से ये इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए इस चिन्हांकन शिविर में आवेदन करवाया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट के लिए लगाया जा रहा है 12 जुलाई को कैंप। गो संरक्षण के लिए सभी ADM को भूमि चिन्हित करने का दिया गया निर्देश। सर्पदंश के इलाज के लिए चिकित्सकों को किया गया प्रशिक्षित। शहीद गेट से टूटकर गिर रहा है टाइल्स, हो सकता है हादसा। निषाद राज बोट सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।